टेस्ट 5 में जो भी डाउट पूछे गए हैं आज हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो भी डाउट आपने पूछा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में, छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों द्वारा की जा रही स्थानांतरित कृषि और उसके नाम में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो डाउट है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग दिया रहता है। तो ये क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ सारांश आती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। आप जो है साइड में आपको दिख भी रहा होगा तो आप उससे देख लीजिएगा। तो ये उसी से क्वेश्चन लिया गया है, तो आपका जो मैच हो रहा है आप देख लीजिए। सेकंड है, निम्न में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार की नहीं है। तो इसमें यह पूछा गया, डाउट ये है कि मुंडा भाषा परिवार आखिर होता क्या है। तो देखिए जनजातियों को जो है 3 भाषा परिवार में बांटा जाता है। एक होता है द्रविड़ भाषा परिवार, एक होता है मुंडा भाषा परिवार और तीसरा होता है आर्य भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार में ऐसी जनजातियों को रखा जाता है जो कि मुंडा बोली के करीब आसपास जो है वो बोलती हैं, यानी उनकी जो बोली है वो मुंडा जो बोली होती है उसी के आसपास की बोली है, या उससे बनी हुई है या उसके आसपास है। सेकंड जो होता है जैसे द्रविड़ भाषा परिवार, ऐसी भाषा परिवार जो साउथ की जो लैंग्वेज होती है उसके करीब आसपास बोली बोलती है, तो उसको बोलते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है। और तीसरा होता है आर्य भाषा परिवार, ऐसी ऐसी जनजातियां जो कि हिंदी बोली बोलती है या स्थानीय बोलियों को बोलती है, उसको बोलते हैं आर्य भाषा परिवार। क्लियर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पूछा गया रेलोमा रेलोमा जो है वो किससे जनजाति। तो ये अबूझ माड़िया का गीत है। टोटल 28 गीत 1982 के आसपास लिखे गए थे, जिसका जो है हिंदी रूपांतरण भी हुआ है। ये भी कौन सी बुक से लिया गया है, जैसे कि मैंने बताया हिंदी ग्रंथ एकेडमी की ही बुक है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये लिया गया उसी से। अगला है, आपको साइड में दिखा भी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, गोदना गुदाते समय गाया जाने वाला गीत का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। तो देखिए इसमें आंसर 1 2 3 हलबा, गोंड और बिंजवार लिया गया है। ये भी जो है छत्तीसगढ़ सारांश से लिया गया जो कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी की है। तो इसमें भी जो है आप साइड में दिख रहा होगा, इसमें एक और जनजाति है जो गोदना गुदाते समय गीत गाती है। वो है आपका, यह गोदना गुदाते समय जो गीत गाती वो है आपका पनका। तो 4 जनजाति ऐसी है, हलबा, गोंड, बिंजवार और पनका, जो कि गोदना गुदाते समय गीत गाते हैं। क्लियर है। तो ये भी आपको साइड में दिख रहा होगा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है। अगला है 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति परंपरागत रूप से गीत गाने का काम करती है। देखिए 2 तरीके के गीत होते हैं, एक होते हैं परंपरागत गीत और एक होते हैं शौकिया तौर पर गीत। परंपरागत गीत का कहने का मतलब यह है कि वो जनजाति का व्यवसाय या उनका काम ही वो गीत गाना होता है। और जो शौकिया तौर पर जो गीत गाते हैं वो अलग होते हैं, वो कभी कभी वो शौकिया तौर पर वो जनजाति गीत गाती है। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे कि इसका आंसर प्रधान लिया है जो कि उनका काम ही गीत गाना होता है। बाकी बंजारा, कव्वर और अहिर ये जो है इनका ये शौकिया तौर पर गीत गाते हैं, परंपरागत रूप से गीत नहीं गाते, वो शौकिया तौर पर गीत गाते हैं। जबकि परंपरागत रूप से गीत गाने का काम प्रधान का होता है, बसदेवा का होता है और देवार का होता है। ठीक है। बाकी जितने लिखा है बंजारा, कव्वर और अहिर ये शौकिया तौर पर गीत गाते हैं, ना कि परंपरागत तौर पर गीत। ये भी आपको साइड में इसका स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, धनु कांडिया का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। तो कई लोगों को ये डाउट है कि धनु कांडिया कोई व्यक्ति है क्या, नहीं। धनु कांडिया क्या होता है, जब बस्तर का दशहरा होता है उसके बाद भीतर रहनी प्रथा बस्तर के दशहरे के अंतर्गत होती है। तो उसमें उस दिन जो है बत्रा जनजाति के लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको बोलते हैं धनु कांडिया। उस दिन वो अपने हाथ में तीर पकड़े रहते हैं, धनुष, जिससे धनु वर्ड आया है। बाकी जो कपड़े पहनते हैं, फूल के कपड़े पहनते हैं, उनके गले और यहाँ पीले कलर का कपड़ा रहता है, फूल उनसे सजा हुआ रहता है, और पूरा ड्रेसअप को धनु कांडिया कहा जाता है, ना कि ये कोई व्यक्ति है। अगला गोंचा पर्व के अवसर पर तुक्की क्या है। तो तुक्की जैसा आपको पता है बांस की लकड़ी होती है जो साइड में आपको दिख रही होगी। तो जब ये होता है एक प्रकार की ऐसे मुंह से फूंक मार के ऐसा गोली टाइप का निकाला जाता है, वो तुक्की, ये आपको दिख रहा होगा साइड में। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए जो डाउट है कि आमाखाई जो है दुर्वा जनजाति नहीं है ऐसे करके। तो देखिए ये भी हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, आपको साइड में दिख रहा होगा। बीज बोहानी मुड़िया जनजाति का नहीं, कोरवा जनजाति का है। तो बीज बोहानी मैच नहीं है, बाकी सब मैच है, आपको साइड में दिख रहा होगा ये। अगला है कि निम्न में से कौन सी जनजाति घोड़े को छूना निषिद्ध मानती है। तो इसका आंसर जैसे हम कमार लेते हैं, तो क्यों घोड़ा छूना निषिद्ध बोला जाता है। तो देखिए हर जनजाति का कुछ ना कुछ टोटम होता है, और जिसका जो टोटम होता है उसमें वो कार्य करने के लिए मना होता है। कई लोग जिसको टोटम मानते हैं उस चीज को अपना वो क्या मान लेते हैं, अपना गोत्र रख लेते हैं। वैसे कमार जनजाति का भी टोटम जो है घोड़ा ही है, इसलिए उनमें घोड़े को छूना निषिद्ध है, वो उसकी पूजा करते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 2011 की जनगणना के आधार से निम्न में से किस जनजाति की साक्षरता दर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। देखिए पीएससी में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर उराव ले लिया था, लेकिन जो है सबसे ज्यादा अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी जनजाति वो हल्बा जनजाति है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप 2011 की जनगणना निकालिएगा, उसमें आपको लिस्ट दिख जाएगा। अगर आपके पास हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक होगी उसमें भी लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस जनजाति के लोगों को बस्तर के राजा महिपाल देव ने उड़ीसा से पालकी ढोने के लिए बस्तर बुलाया था। तो कई लोग इसमें खड़िया लगाए कि खड़िया लोगों का काम जो होता है वो पालकी ढोने का होता है। तो यहाँ पर तो ये पूछा ही नहीं है कि पालकी ढोने का काम किसका है, इसमें तो सिर्फ ये पूछा है कि बस्तर से किनको बुलाया था और वो फिर वहीं बस गए थे। तो बस्तर के राजा ने किसको बुलाया था, तो जो गदबा जनजाति है वो उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में रहती थी, उसको महिपाल देव ने जो है बुलवाया था अपने क्षेत्र में पालकी ढोने के लिए। फिर वो गोदावरी नदी के आसपास ही बस गए जिसके कारण उनको गोदबा बोला गया और बाद में वो गदबा हो गया। तो ये इसलिए इसका आंसर है ए है गदबा। यहाँ ये थोड़ी पूछ रहे कि कौन सी जनजाति पालकी ढोने का काम करती है, अगर वो पूछे तब तो खड़िया, यहाँ तो वो पूछा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस साहित्यकार ने रामायण और गीता का हल्बी और गोंडी में अनुवाद किया है। तो देखिए इसमें बहुत से लोग जो है अलग अलग, कोई रामायण का किया है, कोई गीता का किया है, कोई महाभारत का किया है, लेकिन यहाँ दोनों इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि हाल ही में जो राम सिंह ठाकुर है जिन्होंने रामायण और गीता का हल्बी और गोंडी में अनुवाद किए है उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, राम सिंह ठाकुर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में धमतरी के किस गांव को गांधी ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। तो वो क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ है, वो धमतरी के गांधी गांव नहीं है, वो कांकेर का गांव है। कुल गांव जो है वो कांकेर का है, तो इसको आप क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92। इसमें ये पूछा गया कि इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना कहां से है, तो आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक से पढ़िए, उसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 कि इसमें जनजातियों के द्वारा विभिन्न तरीकों से चावल की खेती की जाती, चावल के खेतों के ऊपर से नीचे क्रम में जमाइए। तो जो चावल की खेती होती है, देखिए जो जनजाति द्वारा की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, तो जो पहाड़ के ऊपरी सिरे में, यानी जो पहाड़ के सबसे टॉप में जो चावल के खेत होते हैं उसको बोला जाता है गाभार। ऐसे चावल के खेत जो कि टॉप में होते हैं, पहाड़ की चोटी में होते हैं, उसको बोला जाता है गाभार। ऐसे चावल के खेत जो कि पहाड़ों की ढलानों में होते हैं, ठीक है, जो पहाड़ों के स्लोप में होते हैं, उसको बोला जाता है टिकरा। और ऐसे चावल के खेत जो कि पहाड़ों की नीचे की समतल भूमि में बने होते हैं, उसको बोला जाता है मालगाभार। तो आप मिट्टी के हिसाब से मत लगाइए, यहां पर चावल का खेत पूछा है, तो इसी के लिए इसका आंसर क्या होगा, गाभार, टिकरा और मालगाभार। यानी अगर आप इसका आंसर लेंगे तो 132 यानी सी आएगा। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण पैर की उंगली में पहना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पूछा गया कहां से पढ़ना, आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी से पढ़िए या कोचिंग सेंटर के बहुत सी बुक आती है, किसी में भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा जो भी डाउट है इससे पूछा गया था रिलेटेड, जितने भी डाउट थे उसको हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले टेस्ट में, जो भी डाउट होगा उसको फिर अगली क्लास में हम कवर करेंगे।